बिहार के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 80,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसका फिर से कोर्ट में जाना तय है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के अभी तक जो आयोग है वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी करेंगे या फिर हटा करके। अब बीएड को शामिल करते हैं तो डीएलएड वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर बीएड को हटाते हैं तो बीएड वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें पहले ही ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दे दिया गया है कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया उसी नोटिफिकेशन के मूलभूत सिद्धांतों पर आगे बढ़ती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मदन मोहन शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान से संबंधित एक मामला था, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि एक बार विज्ञापन उस विशेष समय पर प्राप्त परिपत्र के आधार पर जारी किया गया था तो यह होगा कि चयन प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के आधार पर जारी रहनी चाहिए, और यह उन मापदंडों के आधार पर जारी रह सकती है जो कि निर्धारित किए गए हैं बाद में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल थे एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद से जजमेंट आता है और जजमेंट के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राथमिक में बाहर करने के लिए राज्य सरकार से उम्मीद करती है। इन सबके बीच में आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, अथवा उनके लिए खतरा है। अगर आप किसी भी पक्ष से हैं तो कुछ समय के लिए बिल्कुल निष्पक्ष हो जाइए और न्यूट्रल होकर के इस वीडियो को देखिएगा, तभी पूरे मामले को समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द इस वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण है और तिथियों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी के द्वारा जब पब्लिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है 26/2023 यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, वो तिथि होती है 30 मई 2023। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 मई 2023 की तिथि निर्धारित है। यहां पर मैं बता दूं, जो भी मैं डेटा यूज कर रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद से श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी वो दाखिल किया गया था 22 जून 2023 को। ध्यान से डेट देख लीजिए। नोटिफिकेशन जारी होता है 30 मई 2023 को और पहली बार उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया 22 जून 2023 को। इस याचिका में कई सारे प्रेयर्स किए गए थे, जिसमें से जो पहला प्रेयर था उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक्सेप्ट किया है और उसी के आधार पर 28 अगस्त 2023 को अपना जजमेंट दिया है। और जो पहला प्रेयर था वो 28 जून 2018 के उस एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था जो कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में पात्र बनाता है। श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर 3 डेट में यहां पर हियरिंग होती है, जिसमें पहली सुनवाई 10 जुलाई 2023 को, दूसरी सुनवाई 28 जुलाई 2023 को और तीसरी सुनवाई 28 अगस्त को अंतिम रूप से फैसला जारी कर दिया जाता है। यहां पर मैं विशेष तौर पर तिथियों पर इस वजह से जोड़ दे रहा हूं ताकि आप जब कोर्ट में यह मामला जाएगा तो उन सभी मामलों को अभी से समझ लीजिए, क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो इस बात पर जरूर चर्चा विमर्श होगा कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो बीएड उसमें पात्र थे और बीएड की एलिजिबिलिटी को बाद में चैलेंज किया गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त 2023 को। मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये तिथियां डायरेक्टली उस चीज को प्रभावित कर रही हैं। पहली बार जब भगवान कृष्ण जी की याचिका पर सुनवाई होती है तो आप स्क्रीन पर डेट देख पा रहे होंगे 10 जुलाई 2023, डेट वाले में आगे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जब ऑर्डर इशू किया गया था तो देखिए क्या बोला गया है, यहां पर इस मैटर को 2 सप्ताह बाद लिस्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इस केस की जो अगली सुनवाई होती है 8 जुलाई 2023 को, आप स्क्रीन पर डेट देख पा रहे होंगे। इसमें जो है जितने भी रिस्पोंडेंट थे उनको नोटिस इशू किया जाता है। ऑर्डर वाले कॉलम के जस्ट नीचे देख सकते हैं आप इशू नोटिस, और 4 सप्ताह का समय दिया जाता है इस मामले को आगे लिस्ट किए जाने के लिए। यहाँ पर जो भी रिस्पोंडेंट थे केंद्र सरकार, एनसीटी यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाए गए थे। बिहार राज्य सरकार यहाँ पर रिस्पोंडेंट नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार की भर्ती और बिहार राज्य सरकार यहाँ पर रिस्पोंडेंट नहीं थी, एनसीटी थी और केंद्र सरकार था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इस मामले को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश में लाता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों के 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर चैलेंज किया गया था, लेकिन वो चैलेंज करने में थोड़ा सा देर हो गई डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा। उस समय क्वालिफाइंग मैटर जो कि श्री राम शरण मौर्य जी की याचिका पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस समय 111 पेज का कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसमें पेज नंबर 50 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन इनके द्वारा मेंशन की गई है। देखिए क्या लिखा गया है, द रीट पिटिशनर्स
knowing well about the amendment in the notification date 23/8/2010 by NCT notification date 28/6/2018, they never challenge the validity of said notification, and thus the notification issued by NCT being under a central enactment which is referable टू एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1, ये सभी बातें कही गई है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, क्योंकि इस याचिका को बीएड की पात्रता को चैलेंज वही किए थे डीएलएड वाले अभ्यर्थी, तो उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पिटिशनर्स ये जानते थे कि एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है पात्रता के संदर्भ में कि कौन प्राथमिक में पात्र होगा, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए। और इस समय तक कभी भी जो पिटिशनर्स थे यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को कभी चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कब चैलेंज किया? जब 6 जनवरी 2019 को, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हो जाती है, उसके बाद 7 जनवरी 2019 को, देखिए यहां पर पैरा में थर्ड लास्ट लाइन में आपको दिखेगा ऑर्डर डेट 7 जनवरी 2019। 7 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करती है। अब यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स को देख करके जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे वो चैलेंज करते हैं बीएड वाले अभ्यर्थियों के 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को देखते हुए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पेज नंबर 50 में साफ शब्दों में मेंशन किया है कि इन्होंने नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था शिक्षक भर्ती के लिए, या फिर जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस समय इन्होंने चैलेंज नहीं किया उस नोटिफिकेशन को 28 जून के, बल्कि जब परीक्षा हो गया 7 जनवरी 2019 का, जब क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड हो गया, उसके बाद इन्होंने चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था, ना कि परीक्षा होने के बाद से। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। और यूपी वाले अभ्यर्थी कब चैलेंज किए थे? जब परीक्षा हो गई 7 जनवरी 2019 को, जब क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिया गया, उसके बाद चैलेंज किया गया था। अब आते हैं बिहार में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश वाले मामले में यह कह रही है कि आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था बीएड वाले अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को लेकर के। अब बिहार वाले मामले को इससे जोड़ करके समझिए। बिहार में नोटिफिकेशन कब जारी होता है? 30 मई 2023 को, और परीक्षा कब होती है? 24 और 25 अगस्त को। मैं सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। और इस केस को कब फाइल किया जाता है बिहार में? 22 जून 2023 को, यानी परीक्षा से पहले। जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है 28 जून 2018 वाला, उसको चैलेंज कर दिया गया था बिहार में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश वाले मामले में कि आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। वो एक तरीके से बिहार में जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे उन्होंने समय रहते इसको चैलेंज कर दिया था परीक्षा से पहले ही। अब मैं समझता हूं कि पूरा डेट का जो खेल है वो आप समझ पा रहे होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 अगस्त 2023 को अंतिम रूप से फैसला दिया जाता है, जिसमें 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से क्वैश कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। इन सबके बाद से जो नोटिफिकेशन 30 मई 2023 को जारी हुआ था, क्या इससे प्रभावित होगा? आपको यह नहीं भूलना है कि जब 30 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी होता है, तो 22 जून 2023 को उस नोटिफिकेशन को और 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए एक अलग याचिका दायर की जाती है श्री देवेश शर्मा जी से अलग, जो कि श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा दायर की गई थी। अब चूंकि 11 अगस्त को जो देवेश शर्मा वाले मामले में अंतिम रूप से फैसला दिया गया है, उसी के आधार पर श्री भगवान कृष्ण वाले याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को फैसला दिया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस जजमेंट के पेज नंबर 2 पर जो दूसरा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाई एनसीटी 28 जून 2018। यानी कि जो प्रेयर किया गया था इस पिटिशन में, इसमें कई प्रेयर थे, जिसमें पहला वाला जो प्रेयर था वो 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश के मामले में टिप्पणी किया था कि आपको परीक्षा से पहले आना चाहिए था इसको चैलेंज करते हुए, वो चैलेंज बिहार में अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले कर दिया था उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, उसी के आलोक में इस फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार से उम्मीद जताई है। अब यहां पर जो ये फैसला दिया गया है, ये ऑनरेबल 3 जज के बेंच के द्वारा दिया गया है।
इतनी बड़ी पीठ 3 जजों की बेंच को ये बातें ज्ञात होंगी कि ये नोटिफिकेशन चूंकि पहले आया था और 11 अगस्त का फैसला बाद में दिया गया, बावजूद इसके वह उस फैसले को क्यों लागू करते हैं? इसका एक प्रमुख रीजन है। प्रमुख रीजन ये है कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ 30 मई 2023 को और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था 22 जून 2023 को, यानी कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी ऑलरेडी चैलेंज्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के जजमेंट में तीसरे नंबर लाइन में बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहती है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परसुएंस देयर ऑफ शैल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। यानी कि जब नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं वो सभी इनवैलिडेट किए जाते हैं। सभी स्टेप्स में आपको बिहार में जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराना, उसको भी इनवैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैंने चूंकि आपको पहले ही बताया था कि इस याचिका में जो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका है उसमें बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात का टिप्पणी किया है। देखिए ध्यान से समझिए, The state of Bihar is not a party before this court in this petition. As such, we may make no comment as regard the notification issued by the state of Bihar, the legality of which have been challenged in this writ petition. यानी कि जो नोटिफिकेशन की लीगलिटी है उसका जो लीगल पोजीशन है वो ऑलरेडी, जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी थी वो ऑलरेडी चैलेंज था इस भगवान श्री कृष्ण जी वाले याचिका में। इस वजह से आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, but this court expect that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered on 11 अगस्त 2023। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि राज्य सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया उसी के आलोक में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा दिया जाए। अब पूरे मामले को एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा था कि डीएलएड अभ्यर्थी जब परीक्षा हो गया उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किए थे, जबकि वो जान रहे थे कि 23 अगस्त 2010 के उस नोटिफिकेशन एनसीटी जो कि बीएड अभ्यर्थी उसमें पात्र नहीं थे उसको अमेंडमेंट किया गया, उसको परिवर्तन किया गया और 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये डीएलएड अभ्यर्थी जानते थे, तब भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। जब यूपी में सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ 69,000, तब भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। जब परीक्षा हो गया तब भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया। 7 जनवरी 2019 को जब राज्य सरकार ने नोटिस निकाल दिया क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड, तब जाकर के डीएलएड अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज करते हैं। तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि आपने बाद में चैलेंज किया है आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। अब मामला बिहार में देखिए इसके जस्ट उलट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश मामले में कहा था वो बिल्कुल अप्लाई हो गया बिहार में। बिहार में आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन जारी होते ही जो अभ्यर्थी हैं श्री भगवान कृष्ण, उन्होंने इस बीएड अभ्यर्थियों के 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन जो कि एलिजिबल बनाता था बीएड को, उसको चैलेंज कर दिया गया। और अभी यहाँ पर परीक्षा नहीं हुई थी, उससे पहले ही चैलेंज कर दिया गया था। और ये पूरा अभी याचिका चल ही रहा था, ये पूरा याचिका चल ही रहा था। और स्पेशली इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा पिटीशन है वो स्पेशली इस 80,000 पदों पर जो बिहार में स्पेशली पीआरटी के लिए हो रही है 80,000 पदों पर, उसके लिए स्पेशली ये याचिका थी। और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गलती पाया था यूपी में वो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई होता है, मतलब कि वो यहाँ पर सही तरीके से अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया और इस वजह से यहाँ पर बीएड को बाहर कर दिया गया, भले ही नोटिफिकेशन के बाद फैसला क्यों नहीं आया। इस पूरे मामले के जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जितने भी बेस पर ये ग्राउंड है, चाहे यूपी के मामले को लेकर लीजिए या फिर बिहार के मामले को ले लीजिए या फिर एडवर्टीजमेंट के बाद के फैसले के मामले को ले लीजिए, सभी को मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अब आप खुद इस स्तर पर पहुंच चुके होंगे कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या बीएड सेफ है अथवा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।